नमस्कार। ज्ञानस्थ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा। हम लोगों ने पिछली जो इंग्लिश की क्लास थी उसमें हम लोगों ने देखा था परफेक्ट को हम लोग पढ़ रहे थे। तो परफेक्ट वाले में हम लोगों ने प्रेजेंट देख लिया, पास्ट परफेक्ट देख लिया, अब हम लोग को फ्यूचर परफेक्ट देखना है। तो फ्यूचर परफेक्ट के कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। इसके ज़्यादा बोलचाल में सेंटेंस बहुत कम आते हैं, इसलिए मैंने कम लिखे हैं और जो एक दो हम लोग बोलते हैं वही सेंटेंस देखे हमने। ज़्यादा कुछ इसमें समझने का वैसे हम लोग यूज़ नहीं करते स्पीकिंग में। ग्रामर के हिसाब से तो हमें समझना ही चाहिए, तो उसके हिसाब से हम समझ भी लेते हैं। तो अगर हम पहले पहचान देख लें इसकी, तो पहचान में अगर आपको पता ही होगा कि ये जो परफेक्ट वाला है तो चुका वाला होता है, और फ्यूचर है तो चुका होगा, ठीक है, चुकी होगी, और चुके होंगे, और एक आप बोले चुकूंगा भी कह सकते हो, कुछ लोग कई जगह बोलते हैं चुकूंगा, ठीक है, छोटी ऊपी रहेगा, चुकूंगा, चुकूंगा, ठीक। और एक जो लगा सकते हो आप, या होगा, आ होगा, ई होगी, ये भी लगा सकते हो आप इसके अंदर, या होगा, ऐसे करके। या फिर कुछ लोग बोलते हैं आ होगा मतलब जैसे इसमें साउंड आ रहा है चुका, तो ये आ वाला, ये वाला आ, यानी कि आ होगा, तो ये बोलती आ होगा, ई होगी, ठीक है, ऐसे करके मिल जाएंगे आपको। ए भी मिल सकता है ऐसे, ए होंगे ऐसे करके। तो ये पहचान में इतना आपको मिल जाएगा। अब क्या है, इसका जो हमने रूल देखना है, नियम देखना है कैसे बनेगा, तो वो आ जाओ इसमें। रूल में क्या है, यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं सबसे पहले, ये तो हमें पता ही है। फिर इसके बाद में प्लस विल हैव, ठीक। तो विल और शैल हम लोग पढ़ा था ना, हमने बात करी थी कि शैल हमें कहाँ लगाना है। तो फिर हमने देखा था कि विल ही हर जगह लगाओ, शैल का कुछ जगह यूज था, वो मैंने बता दिया था कहाँ का लगना था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे विल हैव मेनली आप लगाओ, शैल हैव का बहुत मुश्किल से मामला आता है। तो विल हैव सब्जेक्ट प्लस विल हैव, सब में विल हैव लगाओ, विल हैव। कई किताबों में आपको शैल हैव लिखा हुआ मिल जाएगा कि विल हैव या फिर शैल हैव, ठीक। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर लिखना चाहो तो आप लिख दो विल हैव या फिर शैल हैव, लेकिन लगाओगे आप क्या, जाते सेंटेंस में, बोलचाल में, स्पीकिंग में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट विल हैव। कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, वी हो, यू, दे, ही, शी, इट, या किसी का नाम हो, सब में आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव। शैल हैव को आप अभी थोड़ा सा रोक के चलोगे। फिर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे आप, बी थ्री, जैसे कई बार लोग बोलते हैं, ऐसे ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, अगर ऐसा लिखा मिल जाए तो अब मैं घबराना, बी थ्री, इसका मतलब भी वही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में वर्ब हो गई, अब हमें ऑब्जेक्ट लगा देना है, फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप ऑब्जेक्ट वाला मान लो, लेकिन बड़ा वाला ही मान लो फुल स्टॉप। तो अब आ जाओ इस पे कि क्या सेंटेंसेस पे, तो ये आपको देगा सब्जेक्ट हो गया, देखना है, उसके बाद में विल हैव लगाना है, ठीक। और इसको शैल हैव को छोड़ दोगे आप क्या करोगे, सब्जेक्ट लगाओगे, विल हैव लगाओगे हर सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे। हम जो सेंटेंसेस बनाने वाले हैं विल हैव से बनाने वाले हैं। ये मत सोचना कि आई और वी के साथ में शैल लगा दे। शैल का एक अपना जो मॉडर्न आधुनिक जो अंग्रेजी आ रही है, उसमें मैंने आपको बताया था, शैल एक अलग प्रकार से चलने लगा। जब हम किसी से पूछते हैं कुछ काम के लिए, या फिर हमें बहुत निश्चित ही होता है ये करने के लिए, तब हम वहाँ पे शैल का उपयोग करते हैं। ये हम लोग पीछे वाली क्लास में देख चुके थे। तो अभी आपको बस इतना देखना है कि विल हैव ध्यान रखना है। तो आ जाओ विल हैव से बनाते फिर हम लोग। तो ये सेंटेंस, ये सुमित, ये लिखा है खाना, या डंडा अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत चिपक गया यहाँ पर। सुमित खाना खा चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुमित, यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सुमित, ठीक। अब खाना खा चुका होगा तो वो लगाएंगे, लेकिन विल हैव पहले लगाएंगे, सुमित विल हैव। अच्छा एक चीज ये समझो पहले, यहाँ पे विल हैव पे रोक देते हैं। जनरली ये पहचान है, ऐसे सब में आपको दिख जाती है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत अच्छे समझना तो ये समझ लो कि भविष्य काल में निश्चित समय से पहले, यानी कि यहाँ पे अगर हम आज खड़े हैं, प्रेजेंट हमारे यहाँ पे, प्रेजेंट हम यहाँ पे खड़े हैं, तो ये हमारा अगर फ्यूचर है, तो इस फ्यूचर में, यानी कि इस फ्यूचर में कोई निश्चित समय से पहले, यानी इस समय से पहले पहले कोई क्रिया हो रही होगी, ठीक है। यानी कि निश्चित समय से पहले कोई क्रिया हो चुकी होगी, तो हम उसके कब बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि भविष्य काल में एक कोई निश्चित समय से पहले क्रिया हो रही। और या फिर हम इसको समझे ऐसे कि कोई क्रिया हो चुकी होगी, लेकिन उसका हमें संभावना व्यक्त कर रहे हैं। जैसे इसमें एक सेंटेंस में लिखा है
जैसे उसने यह खबर सुन ली होगी, ठीक है, या फिर माँ सो गई होंगी, ठीक है, या फिर वह घर पहुंच गया होगा, तो वह घर पहुंच गया होगा। हम ऐसी संभावना को बता रहे हैं कोई क्रिया होने की, तो क्रिया पूरी हो जाने की हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वह घर पहुंच गया होगा, इसकी हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं क्रिया पूरी होने की। तब भी हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। तो अगर पहचान एक तरीके से ऐसे भी निकल सकती है क्रिया के तौर पर कि हम क्रिया पहचान लें कि भविष्य काल में निश्चित समय से पहले कोई क्रिया हो रही है, और या फिर कोई क्रिया पूरी हो चुकी है उसकी हमें संभावना व्यक्त कर रहे हैं, जैसे वह घर पहुंच गया होगा, ठीक है, या माँ सो गई होंगी। ये सब सेंटेंस है, ये इसमें क्या है, हम क्रिया पूरी होने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो ये पहचान है। वरना आपको पहचान नॉर्मली देखोगे तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकूंगा, या होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ये पहचान है और ये रूल है। अब आओ इसके हिसाब से बनाते हैं। सुमित विल हैव, अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे खाना है, खाना, खाना जो खाने वाला खाना है, तो ईट वाला ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होगी ईटन, तो सुमित विल हैव ईटन। अब ऑब्जेक्ट लगा दो ईटन द फूड, द और लगा दो इसके संग और फूड और फुल स्टॉप लगाओगे आप जरूर ध्यान से। अच्छा इसमें अगला आ जाओ, माँ अब तक घर आ चुकी होंगी, तो अब तक के लिए हम अभी एंड में लगाएंगे, तो पहले लगाओ माँ, तो माँ के लिए माँ लिख लो, मदर मत लिखो, एम डबल ए माँ, ठीक है। माँ अब तक घर आ चुकी होंगी, तो माँ विल हैव, मैं बोलते जा रहा हूँ आप लोग नोट करते जा रहे हो यदि आप लोग कर रहे हैं, माँ विल हैव, ठीक है। अब क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आने यहाँ पे क्रिया है, तो माँ विल हैव कम, आपको बताइए इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, कम, केम, कम, तो माँ विल हैव कम, कहाँ, ठीक है, होम, ठीक है, माँ विल का कहाँ पे आ गए होंगे, HOME होम, ठीक, तो माँ विल हैव कम होम, अब तक यानी कि बाय नाउ, बाय नाउ, फुल स्टॉप, ठीक। वह अब तक घर पहुंच गया होगा, वह अब तक घर पहुंच गया होगा का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वह का मतलब आ जाएगा विल हैव, ही विल हैव, ठीक है, ही विल हैव, तो विल हैव हम लगाते चल रहे हैं कहीं पे, ठीक, तो वह अब तक घर पहुंच गया होगा, ही विल हैव, अभी अब तक के लिए आप बाय नाउ लगाएंगे और घर के लिए होम लगाएंगे, पहुंचने के लिए क्या लगाएंगे, रीच, ही विल हैव, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, REACHED, रीच्ड, रीच्ड, तो ही विल हैव रीच्ड, अब पहुंच गई होगी होता अगर तो आप लगा दे शी विल, तो ही विल हैव रीच्ड होम, ठीक। कई जगह आपको इसको क्या में लिखा, ही विल हैव गॉट होम भी लिखा मिल जाएगा कि गॉट घर पे गेट होम वाला मामला आता है, तो इसलिए लेकिन पहुंचने की रीच ही लगाओ तो ज्यादा अच्छी बात है, ही विल हैव रीच्ड होम, और अब तक के लिए क्या आ जाएगा, बाय नाउ, बाय नाउ, अगर लिखा हो तब तक तो बाय देन, तब तक लिखा होता तो बाय देन, और NOW के बाद फुल स्टॉप लगा दो, बाय नाउ। उसने यह खबर सुन ली होगी, अगला सेंटेंस है तो उसने यह खबर सुन ली होगी, अब ये लड़की है लड़का ये आपके ऊपर है, तो हम लोग दोनों मान के चल रहे हैं, तो पहले लिख ले रहे हैं शी और उसके बाद लिख ले रहे हैं ही, तो शी और ही विल हैव, शी और ही विल हैव, ठीक है। अब आएगी यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सुनना, सुनना यहाँ पर वर्ब है यानी हियर जिसे बोलते हैं, तो इसकी थर्ड फॉर्म हर्ड, तो इसको बोलते हैं हर्ड, स्पेलिंग क्या होगी, HEARD, हर्ड, हर्ड पढ़ेंगे इसे मैं लिख दे रहा हूँ हर्ड, हियर्ड मत पढ़ना चाहिए, हियर्ड, कुछ लोग इसे हियर्ड पढ़ते हैं, हियर्ड, हर्ड बोलेंगे, हर्ड, ह फिर र और ड, हर्ड, शी और ही विल हैव हर्ड, और क्या है उसने यह खबर, तो यह खबर क्या बोलोगे, दिस न्यूज, ठीक है, तो दिस न्यूज, शी विल हैव हर्ड दिस न्यूज, दिस न्यूज NEWS, ठीक, और फुल स्टॉप। अगर हो जाएगा कि उसने अब तक यह खबर सुन ली होगी, तो शी विल हैव हर्ड दिस न्यूज बाय नाउ, या फिर ही विल हैव हर्ड दिस न्यूज बाय नाउ, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सेंटेंस दिख रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ शी और या फिर लगा ही, शी और ही विल हैव हर्ड HEARD दिस न्यूज, ठीक। आ जाओ अगला सेंटेंस पे। अच्छा इसमें कई बार आपको ऐसे मिलेगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी रोगी मर चुका है, या पिताजी के आने के पहले मैं सो चुका हूँ या वह सो चुका होगा, तो इसमें क्या करना है आपको,
जो क्रिया पूरी हो गई है, ठीक है, जैसे कि रोगी मर चुका होगा, तो रोगी मर चुका होगा, ये क्रिया पूरी हो गई, तो इसको आप बनाओगे फ्यूचर परफेक्ट से। इसको बनाओगे किससे? जो क्रिया पूरी हो गई उसको बनाओगे फ्यूचर परफेक्ट से, यानी क्रिया जो पूरी हो गई, क्रिया पूरी होने वाली, क्रिया पूरी हो चुकी, तो जो क्रिया पूरी हो चुकी है उसको आप बनाओगे फ्यूचर परफेक्ट से, और जो अभी हो रही है आने से पहले, आज जो अभी हुई नहीं है, तो उसको आप बनाओ किससे? इस वाले को डॉक्टर के आने से पहले, इसमें भी क्रिया है आना, तो इसमें मर जाना, तो ये मर चुका है, तो इसमें क्या, इसको बनाओगे आप किससे? प्रेजेंट इंडेफिनिट से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, ठीक। और इसका तो रूप पता ही आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का ईएस लगाओगे आप लोग, और यानी कि तो पहले आप कौन बनाओगे? पहले बनाओगे फ्यूचर वाला, उसके बाद बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। तो यानी कि इसका रूल क्या हो जाएगा? दो तरीके से आएंगे, तो रूल क्या हो जाएगा? यानी फ्यूचर परफेक्ट का पहले बनेगा, ठीक है, उसके बाद में प्लस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले बनेगा फ्यूचर परफेक्ट का प्लस, उसके बाद बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट का। बनाते इसको कैसे? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, तो रोगी यानी कि ये पहले वाला, ये संयोजक शब्द यहाँ पे जोड़ने वाला बन रहा है, तो इसका एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। तो रोगी मर चुका होगा, तो रोगी क्या होगा? द पेशेंट, इसलिए लगाओगे द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट, ठीक है। द पेशेंट अब क्या है? फ्यूचर परफेक्ट से बना रहे हैं, यानी कि विल हैव, द पेशेंट विल हैव, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, ठीक है, पेशेंट विल हैव डेड, ठीक, तो वो डेड डाइड डेड ऐसे, तो पेशेंट विल हैव डेड, और तो पेशेंट विल हैव डेड किससे? बिफोर द डॉक्टर कम, से पहले आने को क्या बोलेंगे? बिफोर द डॉक्टर कम्स, द डॉक, इसे कुछ लोग डॉक भी बोलते हैं, डॉक, ठीक है, डॉक स्पीकिंग में कुछ लोग आपको बोलते मिलेंगे डॉक, तो अभी समझना, डॉक्स भी बोलते हैं, डॉक्स। तो बिफोर द डॉक्टर कम्स, यहाँ पे कम्स आएगा, COMES, कम्स, फुल स्टॉप, यानी कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा, ठीक है। माँ सो गई होंगी, तो माँ सो गई होंगी, तो क्या बनाओगे? माँ के लिए माँ लिखो, मदर मत लिखो, MAA माँ, और सो गई होंगी तो माँ विल हैव, माँ विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, यानी स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट, माँ विल हैव स्लेप्ट, ठीक। और अगर माँ अब तक सो गई होंगी, फुल स्टॉप लगाओ, उसके बाद माँ अब तक सो गई, तो माँ विल हैव स्लेप्ट बाय नाउ, माँ विल हैव स्लेप्ट, या तब तक माँ सो गई होंगी, जब तक हम घर पहुंचेंगे, ऐसे बोलते हैं, जब तक हम घर पहुंचेंगे तब तक माँ सो गई होंगी, तो माँ विल हैव स्लेप्ट बाय देन। लेकिन यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं लगा, ना अब तक ना तब तक, तो खाली क्या बनाना है? माँ विल हैव स्लेप्ट, सो गई होंगी। ये होमवर्क में सेंटेंस लास्ट वाला एज यूजुअल किसी की तरह, यानी कि पिताजी के आने से पहले मैं सोच चुका होऊंगा, ठीक है, होऊंगा, होऊंगा या होऊंगा पे हम पीछे वाले क्लास में बात कर चुके, तो होऊंगा भी ठीक है, और होऊंगा लिखेंगे तब भी ठीक है। हमने बात करी थी ना कि कई प्रेमचंद की एक कहानी मैंने बताई थी, रोशनी नाम की कहानी बताई थी, उसमें प्रेमचंद ने इसको होऊंगा लिखा, होऊंगा, तो होऊंगा भी सब सही, और बाकी कई जगह मैंने देखा कि होऊंगा लिखा मिला है, तो होऊंगा लिखो आप या होऊंगा लिखो, दोनों ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको बनाना है, इसमें बनाना है इस चीज को, और एक दो सेंटेंस और दे दें, ये ऐसे ही बना दे। डॉक्टर के आने से पहले एक चीज समझो, यहाँ पे डेड लिख दिया है ना, डाइड आएगा, डाइड, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? DIED, डाइड, तो ऐसे होते ना, डेड डाइड, तो इसकी फॉर्म क्या बनेगी? यहाँ पे थर्ड फॉर्म DIED, डाइड, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर, ठीक, डेड तो मरने के लिए हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। एक सेंटेंस अगर और बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो कि बच्चों के आने से पहले माँ जी खाना बना चुकी होंगी, तो मैं और लिख दे रहा हूँ, अगर ये बना तो बच्चों के आने से पहले, बच्चों के आने से पहले, आने से पहले माँ जी खाना बना चुकी होंगी, खाना खाना बना चुकी होंगी, तो ये और ले लो, खाना बना
चुकी होंगी, होंगी मात्रा बना चुकी होंगी, होंगी। ठीक है, ये हो और होमवर्क में ले लो। बाकी जो हम लोग बनाएंगे अगला हम देखेंगे परफेक्ट की सीरीज हमारी कंप्लीट हो रही है, इसके बाद हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ बढ़ जाएंगे। तो प्रेजेंट देखेंगे, उसके बाद पास्ट देखेंगे, उसके बाद फ्यूचर देखेंगे। तो इसके बाद ही हमारे 12 के 12 जो रूल्स होंगे समाप्त हो जाएंगे और फिर हम अगली जो मजेदार चीजें उसकी तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव की तरफ। उसके बाद में फिर हम लोग स्पीकिंग के जो अगले पड़ाव है उनकी तरफ बढ़ेंगे, जिससे आपकी स्पीकिंग थोड़ी और मजबूत हो जाएगी। लेकिन ये बेसिक्स था, आपको आते भी होंगे कुछ बहुत से सेंटेंस, लेकिन इनको फिर से एक बार रिवाइज कर लो अगर आते हैं तब, और नहीं आते हैं तब भी आपको ये आने चाहिए, क्योंकि इन्हीं की मदद से आपको इंग्लिश आएगी। हालांकि ये रूल टूटेंगे आगे आगे, बहुत चीजें इसमें बेकार मालूम चलेंगी हम लोग कि हमने क्यों सीखा, फिर हम लोग डायरेक्टली ऐसे ही स्पीकिंग सीख लेते। लेकिन तब भी एक बहुत जगह काम में आते हैं, बेसिक है तो नींव तो काम में आएगी आगे आगे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा इसमें सेंटेंसेस नहीं थे, तो आपको होमवर्क में ये सुधार लेना, अगर लिख लिया वो डेड तो इसको डाइट कर देना यहाँ पे, द पेशेंट विल हैव डाइड। ठीक, तो बाकी अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, जो हम लोग जो प्रेजेंट की सीरीज होगी उसमें प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे, उसका रूल, उसकी पहचान और कुछ सेंटेंसेस एक दो होमवर्क में। उसके बाद में ऐसे ही पास्ट की, फिर फ्यूचर की, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।